अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले पार्ट में खालिद को मौलवी साहब ने कुरान मजीद पढ़ाने का कहा, जिस पर वो खुश हो जाता है, लेकिन इसके वालिद को जब पता चलता है वो सख्त नाराज़ होता है, इसे मारता है। अब आगे मुलाहिज़ा करें। वो खुद उठे और मेरी कमर में ठुड्डा मारकर मुझे खाने की प्लेट पर गिरा दिया। इस दिन, इस टाइम, इस वक्त मैंने सोचा कि इस इंसान से मैं बदला ज़रूर लूँगा। मुझे इनसे नफ़रत हो गई। मैं तसव्वुर में कहने लगा, मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा, ऐसे ही मारूँगा जैसे तुम मारते हो, गालियाँ दूँगा, बिल्कुल ऐसा सलूक करूँगा जैसा तुम करते हो। देखना, एक दिन मैं बड़ा हो जाऊँगा और ताकतवर बन जाऊँगा और तुम बूढ़े होकर कमज़ोर हो जाओगे। इस दिन मैं तुमसे सारे बदले लूँगा, कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर मैं घर से भाग निकला और आपके साथ इस गहरे समंदर तक पहुँच गया। अपनी मुख्तसर सी कहानी सुनाते हुए पता नहीं इसकी आंखों से कितने खामोश आंसू निकले। चाँद की रोशनी में वस्त हो गए, जैसे जवाहिर मशाइल की रोशनी वस्त होती है, और समंदर के पानी में मिल गए। मेरी ज़ुबान से कुछ नहीं निकल रहा था, समझ नहीं आ रहा था किन अल्फाज से इसे हौसला दूंगा। इतनी दुख की कहानी, ऐ अल्लाह, इतना दुख इतने छोटे से लड़के के सीने में। हैरानगी से मेरी ज़ुबान को ताले लग गए थे। क्या मैं इस जालिम बाप पर हैरान हूँ, जिसका दिल रहमत के मायने से खाली है और जिसके दिल में सख्तियों के अलावा कुछ ना था? क्या मैं इस साबिर बच्चे पर हैरान हूँ, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हदायत चाही और इसको साबित कदम रखा? या मैं इन दोनों पर हैरान हूँ, कैसे बाप और बेटे का रिश्ता शेर और चीते या फिर भेड़िए और लोमड़ी के रिश्ते जैसा बन गया था। आखिर मैंने हौसला करते हुए इस लड़के के कंधे पर हाथ रखा, इसके आंसुओं को साफ किया, इसे दिलासा दिया, इसके लिए दुआ की, इसे अपने वालिद से नेकी की नसीहत की, इनके जुल्म पर सब्र की नसीहत की, और इससे वादा किया कि इसके बाप के पास ज़रूर जाऊंगा, मोहब्बत से बात करूंगा। शायद कि मेरी बातों से इसका दिल नरम हो जाए और हम वापसी के लिए चल दिए। दिन गुजरते रहे और मैं सोचता रहा कि किस तरह खालिद के वाले से बात करूंगा, कैसे समझाऊंगा इसे, बल्कि इसे अपने बारे में क्या बताऊंगा, अपना तारुफ कैसे कराऊंगा, इसका दरवाज़ा कैसे खटखटाऊंगा। और आखिरकार मैंने अपनी तमाम कुव्वत जमा की, अपने अफकार को तरतीब दी और अज़म कर लिया कि आज 5 बजे ज़रूर इसके घर जाऊंगा। पूरे 5 बजे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात और अफकार समेटते हुए मैं खालिद के घर की तरफ चल पड़ा। कांपते हुए हाथों से बेल बजाई, टांगे मेरा बोझ उठाने से इनकार कर रही थी। फिर दरवाज़ा खुला और वो एक सख्त तुरशरू चेहरा। मैं हल्का सा मुस्कुराया कि शायद वो अपनी गज़बनाक आंखें मुझ पर से हटा ले, और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता इसने मेरा गिरेबान पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा, तो वही मौलवी है ना जो खालिद को पढ़ाता है? हाँ हाँ हाँ, जी जी, मैंने मुश्किल से जवाब दिया। अल्लाह की कसम, अगर मैंने आज के बाद इसके साथ फिरता हुआ देख लिया तो टांगे तोड़ दूंगा। और सुन, खालिद के बाद कभी नहीं आएगा। ये कहते ही इसने अपने मुंह से सारा थूक जमा करके अल्लाह के फ़कीर के मुंह पर फेंक कर दरवाज़ा बंद कर लिया। जिस चीज़ से इसने मेरी मेहमान नवाजी की, इसे मैंने अपने मुंह से साफ किया और अपने आप को हौसला देते हुए वापसी की राह ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इससे भी ज़्यादा जुल्म किए गए थे। आपकी कौम ने झुठलाया था, गालियाँ दी थी, पत्थर फेंके, पाँव तक खून बहा, दांत शरीफ तोड़े, कूड़ा फेंका, इनके वतन से निकाला, इनकी ज़मीन से बेदखल किया। खैर, इसी तरह दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन खालिद कभी ना आया।